Good morning, student. This is Sagar sir. This is the third section of second lesson of history. We have studied till land grants and feudatories of page number 8. We will start this video with the topic of source of income. Source of income मतलब आय के स्रोत. Taxes on land, trades and craft were the main source of revenue of the medieval rulers. टैक्स जो कि टैक्स मतलब कर जो कि भूमि, व्यापार और शिल्पकारों से वसूले जाते थे, यही मध्यकालीन राजाओं के आय के प्रमुख स्रोत थे. दिस रेवेन्यू मेड द एक्सपेंसेस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, वार्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फोर्ट, पैलेसेस एंड टेम्पल्स. इन्हीं वसूले गए कर से राजा जितनी भी खर्चाएं होती थी, जितने भी व्यय होते थे, उनको करते थे. चाहे वह राज्य घरानों में जो खर्चा होता हो उस खर्चे को, युद्ध में जो खर्चा होता हो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक कार्यों में जो खर्चा होता हो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फोर्ट, पैलेसेस एंड टेम्पल्स, या सड़क, किले, महल और मंदिर बनाने में जो खर्चा होता था या खर्चा होते थे, वे सारी इन्हीं करों से किए जाते थे. The burden of taxation fell heavily on the actual producers such as peasant and small artisan and craftsmen. करों के जो यह बोझ थे वह अक्सर वास्तविक उत्पादक जैसे कि किसान, छोटे शिल्पकार और कलाकारों पर पड़ते थे. The forest dwellers, hunter and herders whose territories were conquered also had to pay taxes, especially if they become cultivators or laborers. जंगल में रहने वाले निवासी, चाहे वह शिकारी हो या चरवाहा हो, मवेशी पालक हो, उन सभी को भी कर का अदायगी करना पड़ता था यदि किसी राजा द्वारा उनके क्षेत्रों को जीत लिया जाता था, खासकर तब जब वे उत्पादक या एक मजदूर होते थे. द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स. टेम्पल ऑथोरिटीज एंड ब्राह्मण्स रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ टैक्स फ्री लैंड्स. मंदिर का व्यवस्थापक और ब्राह्मण, इन्हें कर रहित मतलब बिना कर वाला जमीन दान में दी जाती थी. दे हैड द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर जस्टिस इन दिस लैंड. उन्हें अपने इन जमीनों पर कर अदायगी, प्रशासन और न्याय करने का अधिकार होता था. दे यूज न्यू टेक्निक ऑफ इरिगेशन सच एज द पार्सियन व्हील टू इंक्रीज क्रॉप्स याइल्ड एंड हेंस रेवेन्यू. वे जो है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के नए तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पार्सियन वेल का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो और इससे कर जो है उसे ज़्यादा मिले, कर ज़्यादा मिले. द मिडाइवल रूलर बिल्ड ब्यूटिफुल टेम्पल टू इम्प्रूव देयर पब्लिक इमेज एंड टू ब्रिंग डिवाइन सैंक्शन टू देयर रूल. मध्यकालीन राजा अक्सर मंदिरों का निर्माण करते थे ताकि जनता के सामने, नागरिक के सामने उसकी छवि अच्छी हो और दूसरा उसके शासन को देवीय आशीर्वाद प्राप्त हो, देवीय शक्ति प्राप्त हो, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो. दिस टेम्पल बिकेम स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन एंड थ्रू डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम रूलर एंड वेल्दी डिवोटीज. ये मंदिर जो होते थे वो संपत्ति के स्टोर हाउस मतलब गोदाम होते थे. जितने भी वेल्थ संपत्ति होते थे उनका गोदाम होते थे. क्यों? क्योंकि इन्हीं मंदिरों को रेवेन्यू के रूप में और दान के रूप में बड़े बड़े शासकों और धनवान भक्तों द्वारा बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता था. टेम्पल्स वेर ऑफन प्लंडेड एंड इवन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वार्स अमॉन्ग द रीजनल किंगडम. मंदिर जो उस समय का मुख्य केंद्र होता था वह अक्सर लड़ाई के दौरान राजाओं द्वारा, क्षेत्रीय राजाओं द्वारा लूट लिया जाता था और कभी कभार तो तोड़ भी दिया जाता था.
द वेल्थ ऑफ सम टेम्पल्स एंड टेम्पल टाउन्स इवन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेडर्स। द वेल्थ ऑफ सम टेम्पल्स, कुछ मंदिरों के संपत्ति और मंदिर जो शहर था, मंदिर का जो शहर था वह विदेशी आक्रमणकारी को भी अट्रैक्ट करते थे। वन सच इन्वेडर वाज मोहम्मद ऑफ गजनी हु डिफीट द प्रतिहार्स। इसी तरह का एक आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी था जिन्होंने कि प्रतिहार को आक्रमण करके हराया। मोहम्मद रेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन AD 1000 टू 1027। मोहम्मद गजनी ने भारत में 1000 से 1027 के बीच लगभग 17 बार आक्रमण किए। He defeated many rulers of north-western India and brought Punjab and part of Sindh under his rule। उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के उत्तर पश्चिमी भारत के कई शासकों को पराजित किया और अपने शासन के अंदर पंजाब और सिंध के भागों को अधीन कर लिया, अपने शासन के अधीन कर लिया, पंजाब और सिंध के भागों को अपने शासन के अधीन कर लिया। मोहम्मद प्लंडर्ड मैनी सिटीज़, प्लेसेस एंड टेम्पल्स इंक्लूडिंग द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन कठियारवाड़। मोहम्मद गजनवी ने कई सारे शहरों, महलों और मंदिरों को लूटा, खासकर सोमनाथ मंदिर जो कि कठियारवाड़ में है, गुजरात में है। मोहम्मद is said to have used the plundered wealth to build mosques, universities and palaces in गजनी। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद इन लूटे हुए धन का इस्तेमाल जो है अपने गजनी राज्य में मस्जिद, यूनिवर्सिटी और महल बनाने में करते थे। द ग्रेट स्कॉलर अल-बरूनी केम टू इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद रेन। एक जो महान स्कॉलर थे जिसका नाम अल-बरूनी था, वह भी मोहम्मद गजनवी के साथ 1025 में भारत आए थे। और मोहम्मद गजनवी के साथ आए अल-बरूनी ने एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम अतरुल वाक़िया था और दूसरी पुस्तक थी किताबुल हिंद या ताहिकाते हिंद। थैंक यू।